वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन एसकेजे में। तो आज के हमारी इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं जो पाली भाषा है उसका वैदिक भाषा और लौकिक भाषा के साथ क्या संबंध है, यानी कि इनका किस प्रकार से ये निकली है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे कि कौन सी भाषा सबसे प्राचीन है, उसके बाद कौन सी भाषा आई, उसके बाद में कौन सी भाषा आई, इनका संबंध क्या है, इनमें क्या क्या बदलाव हुए, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्य विद्वानों ने क्या है इतिहास को सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में विभक्त किया है। तो 3 भागों में कौन से भाग हैं? जो प्राचीन आर्य भाषा युग, पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा युग, जो कि वैदिक युग भी कहा जाता है, जिसे 500 ईसा पूर्व तक माना गया है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, प्राचीन, मध्य और आधुनिक आर्य भाषाओं के युग में, यानी कि जो प्राचीन रहा है वो वैदिक जो युग है 500 ईसा पूर्व से, और मध्यकालीन में क्या 500 ईसा पूर्व से लेकर 100 ईसा ईस्वी तक, ठीक है। और आगे रहा है हमारा 1000 ईसा पूर्व से अब तक का जो वक्त रहा है, ये 500 ईसा पूर्व है, यानी कि जो ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो टाइम रहा है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रथम युग की जो भाषा के अंतर्गत हम वैदिक और लौकिक संस्कृत को ले सकते हैं। मध्यकालीन जो है आर्य भाषा युग में प्राकृतिक भाषा को मानते हैं, यानी कि ये सबसे पहले कौन सी आई? वैदिक आई, फिर लौकिक आई, फिर आई हमारी प्राकृतिक, जिसे हम मध्यकालीन मानते हैं। इसमें पाली और शिलालेखी जो प्राकृतिक आती हैं वो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा युग में अभ्रंश भाषाएं आती हैं, ठीक है। जो आधुनिक युग में अभ्रंश आ जाएगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत क्या है? आर्य भाषा, जो प्राचीन आर्य भाषा युग में वैदिक संस्कृत का प्रचलन था। वैदिक संस्कृत का प्राचीनतम रूप ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के अतिरिक्त 3 संहिताओं, ब्राह्मण संहिता, ग्रंथों तथा उपनिषदों आदि की भाषाओं भी जो वैदिक ही मानी जाती है। वैदिक संस्कृत के लिए छांदस शब्द का भी प्रयोग किया गया है। वैदिक संस्कृत के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया है? छांदस। वैदिक संस्कृत की जो विशेषता है, प्रत्येक भाषा का अपना विशिष्ट रूप होता है। प्रत्येक भाषा अपनी व्यक्तिगत विशेषता के कारण अपना पृथक अस्तित्व, यानी कि हर एक की अपनी अपनी विशेषता होती है, उसी के कारण उसे अलग भाषा माना गया है। किसी भाषा की ऐसी विशेषताएं ही उसे अन्य भाषाओं से अलग बनाती है, यानी कि जो किसी भाषा की विशेषता है उसी के कारण क्या वो भाषा क्या अलग भाषा कहलाती है, ठीक है। तो चलिए वैदिक के बारे में हम पढ़ते हैं। जो वैदिक भाषा है उसमें स्वर और हर्ष, जो स्वर है उसको 2 भागों में बांटा गया, हर्ष और दीर्घ के रूप में, क्योंकि उनके उच्चारण के साथ ही उनका जो है प्लुत उच्चारण भी होता है, ठीक है। आगे हमारा जो वैदिक भाषा में लरीज का जो प्रयोग प्रचुर मात्रा में मिलता है। वैदिक भाषा में ये जो लय और लह, जो ध्वनियों का प्रयोग भी हमें मिलता है। देखो इसका मेरे को मीनिंग नहीं पता अभी इसे बोला कैसे जाता है, लेकिन ये लय के जैसा है और लय और है की जैसे बन रहा है, लेकिन इनका प्रयोग लगभग अड़य के जो रूप में किया गया है। वैदिक भाषा में लय के स्थान पर रे का प्रयोग होता है, जैसे सलील के स्थान पर क्या होगा? शरीर बन जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार जो वैदिक भाषा के जो संबंधी नियम में पर्याप्त स्थिरता मिलती है तथा अनेक बार क्या है संधि योग्य स्थलों पर भी जो संधि नहीं होती है, यानी कि जहाँ पर संधि होने की जगह तो है लेकिन वहाँ पर संधि हो नहीं पाती, यानी कि वो जो वहाँ पर प्राकृतिक संधि हो जाती है, यानी कि जो जैसा वैसा वैसा हो जाता है, जो स्वर साथ साथ संयुक्त हो जाती है, ठीक है। आगे हमारा वैदिक भाषा में शब्द रूपों में भी अनेक रूपता मिलती है। उदाहरण के लिए प्रथमा विभक्ति द्विवचन में देवा और देवो, ठीक है। उदाहरण के लिए हम इन शब्दों को हम लिख सकते हैं। आगे है हमारा, आगे दिया गया है, देखो जो वैदिक धातुओं के रूप में भी अनेक रूपता मिलती है। अभी ये इसके अनेक रूप है, जैसे एक ही क्री जो धातु है उसके लट लकार प्रथमा पुरुष कृणोति कृणते क्रूते करोति इत्यादि जो रूप मिलते हैं। उसी प्रकार जो धातुओं के एक ही अर्थ में अनेक प्रत्यय भी लगते हैं, जैसे एक ही जो तुमुन प्रत्यय के अर्थ में तुमुन, सेन, असेन, कसेर, इस तरह से 16 प्रत्यय मिलते हैं। उसी प्रकार जो वैदिक भाषा में उपसर्गों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है, जैसे अभी, तवा, पूर्व, प्रियते इत्यादि जो उपसर्ग में स्वतंत्र रूप से प्राप्त हुए हैं। और जो वैदिक भाषा में संगीतात्मक स्वरघात तथा बहुत महत्व है। इनके 3 प्रकार है, जैसे उदात, अनुदात और स्वरित, ठीक है, जो कि हम फर्स्ट ईयर में हमारी कर चुके हैं।
जो उदात्त और अनुदात्त होते क्या है, और स्वरित इन्हीं के जो स्वर के पार्ट कहलाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बढ़िए। अब आ गई हमारी जो पाली है। आगे देखिए, जो पाली के जो ध्वनि स्वरूप को समझने के लिए पहले जो वैदिक संस्कृत और जो संस्कृत के जो ध्वनि समूह है को भी जान लेना अवश्य है। जो वैदिक जो ध्वनि है उसमें क्या 52 ध्वनियाँ होती है, जिसमें 13 स्वर और 39 व्यंजन होते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से हैं। चलिए देखते हैं। जैसे स्वर आ गया ए आ ई औ ऊ री री ए ऐ ओ औ। फिर कंठस्थ जो कंठस्थ से आ गया व्यंजन में क ख ग घ ढ। तालव्य में आ गया च छ ज झ न। मूर्धा में आ गया ट ठ ड ढ न ढ और ण। दंत्य में त थ द ध न प ध न। ओष्ठ में प फ भ भ म। ये क्या है, 7 स्पर्श व्यंजन हो गए। 27 स्पर्श व्यंजन के बाद में अंतस्थ जो व्यंजन हो गए, जैसे य र ल व। और संघर्षी में श श श ह। यानी कि इसमें 3 प्रकार के तो हमें श ही देखने को इसमें हमें मिलते हैं। आगे देखिए, आगे अनुनासिक में जो अनुस्वार और विसर्ग आ गए। आगे जीव मूल्य में क ख के जो इनको इस तरह से लिखा जाता है, और उपवान्ध्य में इनको इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो इसमें आगे पाली भाषा का वैदिक लौकिक संस्कृत के साथ संबंध देखेंगे। अभी हमने देख लिया जो वैदिक के जो वर्ण हैं, अब इनका संबंध क्या होगा। जो पाली भाषा है उसका वैदिक और लौकिक के साथ है। जो वैदिक भाषा के प्रयोगों में अनेक रूपता क्या है, अनेक रूपता देखने को मिलती है। यानी कि अनेक प्रकार के जो एक जैसे लेकिन तो कुछ अलग जो रूप है हमें देखना। उत्तराधिकार जो संस्कृत की अपेक्षा पाली को ही मिलता है। यानी कि इस अनेक रूपता का जो उत्तराधिकार है, यानी कि होने का कारण क्या है, किसको मिलता है, पाली भाषा को मिलता है। उदाहरण के लिए अकारांत जो शब्दों के तृतीय बहुवचन में वैदिक भाषा में देव भी होता है। क्या होता है, देव भी होता है। आगे हम देखते हैं उसका जो कर्णे भी जैसे रूप मिलते हैं, किंतु जो संस्कृत के रूपों को छोड़ दिया गया है, वहाँ भीष के स्थान पर ऐसे आदेश होकर रामे देवे रूप बन जाते हैं। लेकिन पाली वैदिक रूप देवे भी, देवे ही, दवेणे ही भी इस प्रकार से हमें पाली में मिलते हैं। ठीक है, जो वैदिक भाषा है वो जो विश्व श्रवण और जो चयन जैसे नपुंसक शब्दों के प्रथम और संबोधन बहुवचन शब्दों के प्रथमा संबोधन के रूप में भी विश्वा चवन व्या इत्यादि जैसे शब्द में इनके रूप के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इनके जो प्रयोग है जो संस्कृत में नहीं मिलते। ठीक है, उत्तम जो पुरुष है का बहुवचन, तो यहाँ ये एक आधा में रखना है। देख आगे हम जो इम्पोर्टेंट आगे देखते हैं इनके क्या बताया है। तो देखिए, जिस प्रकार से हम क्या प्रथमा पुरुष बहुवचन में वैदिक में रे प्रत्यय लगता है, उसी प्रकार पाली में पचरे भासरे ऐसे शब्द सुरक्षित है। ठीक है, यानी कि समरूपता वाले भी हमें क्या पढ़ने जरूरी है। ठीक है, उसी प्रकार से गंतव्य जैसे जो रूपों में तवे प्रत्यय लगता है, इसी प्रकार से अनेक शब्दों में प्रतिवर्ती दृष्टिगत होता है। अंतः यानी कि बहुत सारे क्या इनमें समरूपता भी होती है कि संस्कृत की अपेक्षा जो पाली वैदिक भाषा के अधिक उत्तराधिकारी है। जो संस्कृत की अपेक्षा क्या है, जो वैदिक भाषा के उत्तराधिकारी, यानी कि भाई जिससे वैदिक भाषा की जो दूसरी यानी कि जननी मतलब सबसे बड़ी भाषा वैदिक है, यानी कि उससे निकली हुई दूसरी भाषा में किसका उत्तराधिकार बता सकते हैं, हम पाली भाषा को बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके बहुत सारे जो इनमें समरूपता हमें देखने को मिलती है। आगे जो पाली है और संस्कृत देखते हैं। जो प्राचीन आर्य भाषा का दूसरा रूप क्या है, संस्कृत है। ठीक है, हाँ जी है। प्राचीन आर्य का देखो, पहला हमारा वैदिक रूप बताया इन्होंने, फिर हमारा बताया इन्होंने संस्कृत है। तो अभी संस्कृत के साथ हम क्या है जो पाली भाषा है इसकी समरूपता के बारे में, या इनमें क्या फ़र्क है या क्या चीज़ें एक जैसी है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसी संस्कृत में जो लौकिक संस्कृत भी कहा जाता है। ठीक है, जो सिद्धि संस्कृत हम जिसे बोल रहे हैं उसे हम लौकिक संस्कृत भी कहते हैं। वैदिक के बाद में लौकिक संस्कृत कह सकते हैं। ठीक है, यूरोप में जो स्थान लैटिन भाषा है वह वही स्थान यूरोप में जो स्थान लैटिन भाषा का है वही स्थान क्या है, भारत में संस्कृत का है। ठीक है,
जो वैदिक भाषा क्या है, संस्कृत को व्याकरण के नियमों में बद्ध करके एक रूपता प्रदान की गई, यानी कि इसमें जो व्याकरण का बहुत ज़्यादा महत्व है। यहाँ जो भाषा है संस्कृत कहलाने लगी, यहाँ पर क्या है, भाषा को संस्कृत कहलाने लगी है। फिर क्या, 15वीं शताब्दी में कबीर ने जो लोक भाषा हिंदी को बहता नीर और संस्कृत को कूपजल की उपाधि दी है। कूपजल यानी कि कुएं का जल, और जो हिंदी है उसको बहता हुआ नीर यानी कि चलती हुई नदी। वही हम पाली के विषय में भी कह सकते हैं, जो भाषा का वास्तविक रूप से चलती आ रही है वह भी क्या, संस्कृत हो गई। अब उसका संस्कार कर दिया गया, उसे शुद्ध रूप प्रदान कर दिया गया है, किसी, पाली को। ठीक है, कबीर जी ने पहले ध्यान रखना, कबीर जी ने क्या बताया है, जो संस्कृत को क्या बताया है, हिंदी को बताया उन्होंने बहता नीर, और संस्कृत को उन्होंने यानी कि लौकिक जो संस्कृत को कूपजल यानी कि कुएं का जल उन्होंने बताया, यानी कि ठहरी हुई भाषा। ठीक है, और जो हिंदी है वो तो चलती आ रही है और आगे भी चलती जाएगी। ठीक है, जो भाषा है वो वास्तविक प्राकृतिक रूप से चल रही थी, वह अब संस्कृत हो गई। तब उसका संस्कार किया गया, उसे शुद्ध रूप प्रदान किया गया, और जो संस्कृत बुद्ध सरोवर है जिसमें समस्त भारतीय ज्ञान विज्ञान के समाहित कर दिया गया है, और पुराण युवती कहा गया है, यानी कि पुराणों की युवती कहा गया है। वह पुरानी होते हुए भी मौलिक रूप में धारण रहती है, किसको, संस्कृत को बताया। उद्गम की दृष्टि से जो पाली और संस्कृत है सदोहरा है, यानी कि जैसे दो सगी बहनों के जैसी है, और इनका जो रूप है निखरा हुआ और दूसरी का कम है। एक का जो रूप है दूसरे से क्या, निखरा हुआ, यानी कि एक दूसरे से भिन्न नहीं है, एक से एक बढ़कर है दोनों भाषाएं। ठीक है, इसी कारण दोनों भाषाओं के जो ध्वनि रूप है उनमें विभिन्नताएं भी हैं। दो बहनें हैं, जैसे उनमें विभिन्नताएं होती है, वैसे वैसे क्या है, दोनों भाषाओं में भी विभिन्नता है। अब लौकिक संस्कृत की जो विशेषता है, इसमें क्या होता है, लौकिक संस्कृति में 52 जो ध्वनियाँ थी जिनका परिचय पहले ही दिया जा चुका है, उन्हीं में से चारों को छोड़कर 48 ध्वनियाँ संस्कृत में है, अर्थात जो वैदिक भाषा की लह अठत जीवा मूल्य उपाध्वनियाँ जो संस्कृत में मिलती हैं, जो वैदिक में मिलती है, वो क्या है, अब लौकिक में नहीं है। उनका उच्चारण कभी, कुछ शब्दों का उच्चारण भी नहीं मिलता। लौकिक संस्कृत में इनकी विशेषता निम्नलिखित है, जैसे वैदिक में प्रयुक्त जो वहठ ये जो थे वो क्या है, इनका लोप हो गया, यानी कि पूर्णतः समाप्त हो गए, किसमें, लौकिक में। जो पाणिनि की जो कृति है, नियमों का जो द्वारा उनके शब्द रूप तथा क्रिया रूप की एक रूपता आ गई, यानी कि उनके जैसा ही उनमें आ गया। लेट लकार का प्रयोग समाप्त हो गया, जो कि वैदिक में बहुत ज़्यादा था। एक अर्थ में प्रयुक्त होने वाले अनेक प्रत्ययों के साथ स्थान पर केवल एक ही प्रत्यय बना दिया गया, जैसे तुम नून प्रत्यय। जो संधि है, कार्य अनिवार्य हो गया, यानी कि वो जरूरी हो गया संधि करना। अगला, उपसर्गों का स्वतंत्र जो प्रयोग था वो बंद हो गया। ठीक है, आगे हमारा हमारा जो स्वरों में से जो लरी था वह प्राय लुप्त सा हो गया, यानी कि लगभग वो क्या है, समाप्त हो चुका है। आगे इसमें क्या बताया है, जो स्वरों का उदात अनुदात और स्वरित जो उच्चारण बंद हो गया, और स्वरित विभक्ति अप्रचलित हो गई। इस प्रकार से जो वैदिक भाषा की अपेक्षा जो संस्कृत भाषा है अधिक नियमित एवं व्यवस्थित हो गई है। ठीक है, और वैदिक भाषा की अपेक्षा संस्कृत के जो स्वरूप पर्याप्त परिवर्तन हो गए, यानी कि जो दोनों की तुलना करने पर स्पष्ट हो जाता है, यानी कि जो वैदिक संस्कृत था उसका रूप बहुत ज़्यादा विस्तृत था, और इसका क्या है, इसे थोड़ा सा संकुचित, यानी कि इसमें शुद्धता ला दी गई है, किसमें, लौकिक में जो संस्कृत है। आगे चलते हैं, अब आ गई हमारी पाली जो भाषा है, पाली की जो ध्वनियाँ हैं इनका परिचय से पूर्व उसके स्रोत, स्वरूप, वैदिक ध्वनि स्वरूप का ज्ञान आदि आवश्यक है, इसलिए वैदिक संस्कृत की ध्वनियों का परिचय पहले दिया जा चुका है। अब हम क्या करेंगे, हमारी जो पाली ध्वनि का समूह कहा जाता है इसका इस प्रकार है, यानी कि पाली में भी क्या है, स्वर व्यंजन कुछ इस प्रकार है कि पाली के जो स्वर है वो उसमें सीमित ही रह गए, जैसे ए है, आ है, ई है, बड़ी ई है, ऊ है, औ है, और ए और ओ दो ही रह गए, यानी कि ऐ और औ को क्या है यहाँ से हटा दिया गया। और जो हमारी वैदिक संस्कृति में थे उनको जो लरी लरा थे,
री थे वो सब क्या है पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। आगे हमारा व्यंजन, व्यंजन में इन्होंने क्या है क ख ग घ ड़ यही है। ताल जो कंठस्य है, तालव्य है, सेम वही है। मूर्धन्य में कुछ जो रही है पर ये वाला जो था ये वाला समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। आगे दंतस्य में त थ धन है। आगे ओष्ठ में प प भ भ में, अंतस्थ में य र ल व ये 4 है। आगे हमारा ऊष्म, ऊष्म में हमें उसमें 3 तरह के स देखने को मिलते हैं, लेकिन इसमें एक श है। और प्राध्वनि यानी कि जो है इसमें एक, और अंगनिहित यानी कि जो अंग है, ठीक है। इसमें ये जो वर्ण है जो हमारी पाली भाषा में हमें देखने को मिलते हैं। आगे हम चलते हैं, जो कात्यायन व्याकरण का जो लेखक है पाली में 41 वर्ण मानता है, लेकिन जो मोगल्यान व्याकरण का जो लेखक है उसमें 43 वर्ण ही मानता है। उसके मत में जो हर्षव ए और हर्षव ओ भी अक्षर है, ठीक है, उसमें थे, लेकिन इसमें क्या है नहीं है, तो यहाँ पे हम 41 मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिख देना है। जो पाली और जो संस्कृत का संबंध हम लिखेंगे भी, इनका संबंध क्या है। पाली और जो संस्कृत दोनों भाषा का जो उद्गम स्थल है, एक होने पर भी जो इन दोनों भाषाओं में समानता एवं विभिन्नताएं दोनों प्रकार की है। तो देखिए क्या क्या है। संस्कृत का जो री री ऐ जो ओ श इत्यादि जो ध्वनियाँ बिल्कुल भिन्न है, यानी कि समाप्त सी है। ये अभी मैंने आपको बताई है जो है पाली भाषा में। पाली में विसर्गों का नितांत अभाव है, जबकि जो संस्कृत में नियमित विसर्ग महत्वपूर्ण है। यानी कि जो संस्कृत में विसर्गों का बहुत ज़्यादा उपयोग है, लेकिन जो पाली में उपयोग है ही नहीं, न के बराबर है। संस्कृत के जो 3 वचनों के स्थान पर पाली में 2 ही वचन दिए गए हैं। पाली में प्राय सभी प्रातिपदिक अजंत, जबकि संस्कृत में अजंत और हलंत दोनों प्रकार ही मिलते हैं, ठीक है। यानी कि जो पाली में क्या है दोनों प्रकार मिलते हैं, लेकिन संस्कृत में दोनों प्रकार मिलते हैं अजंत और हलंत, लेकिन जो पाली है उसमें केवल अजंत हमें देखने को मिलता है। आगे देखते हैं। आगे इसमें जो पाली संस्कृत में दोनों में ही 3 लिंग है, यानी कि पाली और संस्कृत दोनों में जो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग तीनों प्रकार के लिंग हमें देखने को मिलते हैं। और इसमें क्या है, संस्कृत के अघोष वर्ण जो पाली में सघोष हो गए हैं, जैसे शकाल का शागल, उताहो का उदाहो बन गया है, ठीक है। पाली में जो है प्राध्वनि अक्षर है, किंतु संयुक्त अक्षर में के रूप में प्रयुक्त होने पर विशेष प्रकार में उच्चारणीय है, और ये इसका उच्चारण ओरस कहलाता है। क्या कहलाता है? ओरस, ठीक है। और जो संस्कृत में 10 लकार है, जबकि पाली में 7 लकार हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। और जो पाली भाषा में क्या है, आत्मपदेन का प्रयोग बहुत ही कम इसमें मिलता है, लेकिन जो संस्कृत है उसमें देखने को मिलता है। कारकों के प्रयोग में भी जो पाली व संस्कृत में पर्याप्त जो साम्य है, लेकिन दोनों में चतुर्थी के स्थान पर षष्ठी का प्रयोग हमें मिलता है। इस प्रकार से पाली की भाषा है, भाषागत विशेषताओं का विश्लेषण करने के बाद हम कह सकते हैं कि पाली संस्कृत में अत्यंत घनिष्ठ संबंध है और दोनों एक दूसरे को समझने में सहायता प्रदान करती है। यानी कि सभी भाषाओं का क्या है, हमें अलग अलग महत्व, अलग अलग रूप है, उसी के कारण क्या है तीनों भाषाएं अलग है। जैसे कि हमारी सबसे पहली क्या है, वैदिक भाषा, वैदिक संस्कृत, दूसरी रही हमारी लौकिक संस्कृत, और तीसरी रही हमारी पाली भाषा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने तीनों भाषाओं में समानता और विविधता के बारे में हमने पढ़ लिया, उनके वर्णों के बारे में पढ़ लिया। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।